ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, टॉपिक तो आपको पता चल गया होगा कल क्या घटित हुआ है। बांग्लादेश की जो सरकार है, वहां से जो शेख हसीना थी उनको त्यागपत्र देना पड़ा और देश छोड़कर भी वापस देश छोड़कर इनको भागना पड़ा। तो आने वाला जो समय है, आपने देखा था कि पहले भी 2019 के बाद से 3 ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं जो आगे सोचने के लिए मजबूर कर देगी। पहली घटना हुई थी जो कि तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता पलट हुआ था, आपने देखा था। उसके बाद श्रीलंका में किस तरीके से राष्ट्रपति के कमरे में लोग घुस गए थे, स्विमिंग पूल में आपने कुछ चेहरे देखे होंगे। उसी तरीके का कुछ दृश्य जो है कल के दिन भी देखने को मिला और ये घटना जो था बांग्लादेश में था। ज्योतिषीय रूप से कहा जाए तो कई व्यूअर्स के कमेंट आ रहे थे लगातार व्हाट्सएप पे और यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन पे भी आ रहे थे। तो इस पर मैं वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए हम समझते हैं कि क्या होगा अब भारत देश यानी हमारे देश में क्या होगा। इसको समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी बेसिकली क्या होगा जो हमारे देश की दशा जो चल रही है, चंद्रमा के अंदर शुक्र की अंतर चल रही है, यानी चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि भारत के राइट में यानी ईस्ट पार्ट में कहा जाए तो बांग्लादेश, वेस्ट पार्ट में कहा जाए तो पाकिस्तान, साउथ पार्ट में कहा जाए तो श्रीलंका और लास्ट में अगर हम लोग बात करते हैं कि ऊपर नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो वहां पर आपको चाइना का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऑलरेडी चारों तरफ से जो हमारा देश है, क्योंकि 1971 में 26 मार्च 1971 का जो डेट था जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, तो वहां पर आप लोगों को पता होगा पूरा इतिहास कि किस तरीके से भारत ने मदद की थी और भारत ने पाकिस्तान को पूरे तरीके से हराया था और उसके बाद बांग्लादेश की स्थापना हुई थी और बांग्लादेश ने बता दिया था कि पाकिस्तान से उसका कोई लेना देना नहीं है और पहले वो पाकिस्तान का ही पार्ट बन रहा था। लेकिन बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ 26 मार्च 1971 में। तो आइए हम समझते हैं कि इनका चार्ट क्या कहता है और आखिर सत्ता परिवर्तन के लिए कौन कौन से ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कहीं हमारे देश में तो इस तरीके के ग्रहों की स्थिति तो नहीं बन रही है। आपने पहले भी देखा होगा पाकिस्तान में कई बार जो राष्ट्रपति बनते हैं उनको वहां की सेना कब्जे में कर लेती है और राष्ट्रपति को भागकर आप देखे होंगे इंग्लैंड इत्यादि जगह पर उनको जाकर छिपना पड़ता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसका सत्ता परिवर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे और श्रीलंका में कुछ इसी तरीके का हुआ और जो बांग्लादेश में जो कल घटना हुई वो भी कुछ इसी तरीके से रिलेटेड घटना है। ज्योतिषीय रूप से मैं आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि भारत के मंगल की महादशा प्रारंभ होगी। डेट रहेगा 11 सितंबर 2025। वर्तमान में चंद्र में शुक्र की दशा चल रही है। तो अब ये समय जो भारत के लिए आएगा, क्योंकि मंगल स्टार्ट होगा, भारत को युद्ध करना ही होगा, याद रखिएगा। भारत के चारों तरफ अब शत्रुओं का एक जाल बन गया है और इसमें कहीं ना कहीं जो सत्ता परिवर्तन हुआ है इसमें चाइना या किसी अन्य देशों का हाथ होने से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन वहां पर जो जिस तरीके से जो भी प्रॉब्लम आई इंटरनल, उसके बाद वहां पर कुछ गलतियां इनसे भी हुई और ये तो चार्ट में जो लिखा रहता है वैसा ही होगा। इसको बेटर तरीके से मैं समझाता हूं, मैं अपना एनालिसिस यहाँ पर लेता हूं, एनालिसिस को देखकर मैं बता रहा हूं, आप समझिएगा इसको। बांग्लादेश का चार्ट भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो बांग्लादेश का जो चार्ट है 26 मार्च 1971 का और रात में 12 बजे ढाका का।
तो इनकी कुंडली देखिएगा 8 नंबर से स्टार्ट होती है और 8 नंबर की कुंडली में लग्न में बृहस्पति बैठे हुए हैं। इसके अलावा मंगल जो है द्वितीय भाव में, राहु पराक्रम भाव में, शुक्र चंद्र की युति चतुर्थ भाव में है, सूर्य बुध की उपस्थिति पंचम में, शनि षष्ठम में और केतु सप्तम नवम भाव में उपस्थित है। आपको चार्ट पूरे तरीके से क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब इंपॉर्टेंट क्या चीजें समझिएगा, जब भी हम सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, सत्ता किस भाव से देखा जाता है इसको समझना महत्वपूर्ण है। सत्ता को देखने के लिए कौन सा भाव होता है ये महत्वपूर्ण है। जनता का स्थान क्या है, जनता का सत्ता परिवर्तन भी दो तरीके से होता है। एक सत्ता परिवर्तन होता है जो राजनेता लोग मिलजुल कर जो गठजोड़ करते हैं, वर्तमान सरकार को गिरा देते हैं और उसके बाद दूसरी सरकार बनती है, एक वो सत्ता परिवर्तन होता है, वो राजनीतिक सत्ता परिवर्तन कहेंगे। और एक जन विद्रोह जैसा कि बाकी जगह पर हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया, श्रीलंका में भी आपने देखा और बांग्लादेश में और पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में तो आप लगभग कई बार देख चुके हैं कि सत्ता परिवर्तन होता है। वहां पे जन आक्रोश, यानी बांग्लादेश की बात किया जाए तो जन आक्रोश वहां पर काफी ज्यादा था। इसका मतलब कुंडली में जो चतुर्थ भाव है, जहां पर आपको शुक्र और चंद्रमा की स्थिति दिखाई दे रही है, शुक्र चंद्रमा ये दोनों एक साथ जाकर बैठे हैं, दोनों जलीय तत्व हैं, दोनों ही चतुर्थ भाव में दिशा बली होते हैं और दोनों का एक साथ चतुर्थ भाव में जाकर बैठना ये कहीं ना कहीं पर एक परेशानी का कारण भी बनता है। रीजन क्या है, लगन कौन सा है, तो लगन है मंगल का लग्न। मंगल क्या है, पुरुष ग्रह है। जनता के स्थान पर क्या है, शुक्र है और शुक्र जनता के स्थान पर है, तो शुक्र मतलब स्त्री ग्रह है, चंद्रमा मतलब भी स्त्री ग्रह। तो शेख हसीना जो थी वो लगातार 5 बार वहां पर पीएम रही, तो सत्ता पर जो अधिकार था वो शुक्र का अधिकार था और शुक्र चंद्र की युति बन रही थी। इससे पहले भी अगर आप बायोग्राफी देखिएगा तो 1971 में जब ये देश आजाद हुआ, उसके बाद जिसने देश को आजाद किया था उसको 1975 में उसकी हत्या कर दी गई और 1975 में हत्या करने के बाद डेट था 7 नवंबर 1975। और अगर बांग्लादेश की दशा आप देखिएगा तो उस समय बृहस्पति के अंदर राहु चल रहा था। कुंडली में देखिए तो बृहस्पति इनके चार्ट में अनुराधा नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है और साथ में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र जो है, अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में मंगल बैठा हुआ है। मैं फिर यही चीज रिपीट कर रहा हूं, इनकी कुंडली में क्योंकि मंगल का लग्न है और इसमें सेकंड हाउस, 7th हाउस जहां पर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहा है और 12th हाउस जहां पर आपको 7 नंबर दिखाई दे रहा है, दोनों भाव के मालिक होकर शुक्र चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए और केवल बैठे ही नहीं, दिशा बली भी है, साथ में चंद्रमा का भी सहयोग मिल रहा है। तो एक चीज तो कंफर्म थी कि जब शुक्र की महादशा आती तो मारक ग्रह है, द्वादश भाव मारक, सप्तम भाव मारक और दोनों ही अगर एक ही मालिक बन जाते हैं तो इसको मारक नहीं कहते, इसको प्रबल मारक की संज्ञा दी जाती है और दोनों प्रबल मारक होने के कारण ये परेशानी उस समय उत्पन्न हुई और 23 मार्च 2023 के बाद से ही वहां पर परेशानी डेवलप हुई क्योंकि महादशा जो है शुक्र की स्टार्ट हो गई थी। शुक्र की महादशा में जनता का सपोर्ट इनको स्टार्टिंग में तो मिल गया, तभी ये 5वीं बार वहां पर उनका जो शासन था वो लगातार चलता रहा, लेकिन फिर भी पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद भी जनता ने विद्रोह कर दिया। अब ये विद्रोह जो है विदेश से कहीं ना कहीं पर हानि होना, क्योंकि द्वादश का जो स्थान है वो विदेश का स्थान है और सप्तम जो है वो अपने पार्टनर्स के स्थान है, तो अपने पार्टनर से भी इनको सहयोग नहीं मिला, मतलब उनकी सेना का भी सहयोग नहीं मिला और साथ में द्वादश का भी स्थान नहीं मिला, तो सत्ता परिवर्तन हुआ। मैं इन बांग्लादेश की कुंडली में 3 महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इसको भी आप नोट कीजिएगा। पहला महत्वपूर्ण बात क्या है कि मंगल जो चार्ट में है धनिष्ठा नक्षत्र में है और धनिष्ठा नक्षत्र जो होता है वो मंगल का ही नक्षत्र माना जाता है। मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा और उसके बाद आपका धनिष्ठा
और चित्रा, ये 3 मंगल के नक्षत्र होते हैं। राहु पराक्रम भाव में आपको दिख रहा होगा जहां पे 10 नंबर लिखा हुआ है। तो पराक्रम भाव में जो राहु है वो मंगल के नक्षत्र में है, थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। पराक्रम भाव में जो राहु है वो मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल के नक्षत्र में रहने के कारण मंगल अष्टम को देख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे देश की कुंडली में भी मंगल अष्टम को देख रहा है। हमारे देश में भी जो सेकंड हाउस 12th हाउस का जो लॉर्ड है मारक होकर मारक स्थान पे बैठ के मारक स्थान को देख रहा है। इसीलिए 2025 में जब मंगल में मंगल भारत में स्टार्ट होगा तब परेशानियां स्टार्ट होगी। उससे पहले का जो स्क्रिप्ट है वो चार्ट के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, क्योंकि अभी केवल परेशानी जो चल रही थी वो पड़ोसी राज्यों में चल रही, पड़ोसी देशों से चल रही थी। पड़ोसी देश यानी हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, हम बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। लेकिन परेशानी का जो इसकी हाई टेंडेंसी होगी, आपको पता होगा नेपाल में भी जिस तरीके से चाइना कब्जा करता जा रहा है, एरिया को नहीं कब्जा कर रहा है लेकिन वहां के जो शासक हैं उनको पूरे तरीके से अपने जाल में फंसाते जा रहा है। और बांग्लादेश में भी कहीं ना कहीं पर ये केवल जन विद्रोह इस तरीके से नहीं होता है, और जन विद्रोह होने के लिए कुछ और भी चीजें होनी चाहिए। यहाँ पर साजिश वहां पर बहुत तगड़ी हुई है, और साजिश कोई दूसरा नहीं करता, याद रखिएगा। जब आपका घर बर्बाद होता है तो आपके लोग ही बर्बाद करते हैं, और इस बारे में मेरे ख्याल से आप सभी अनुभवी हैं। दूसरा तो आपको बाद में बर्बाद करेगा, पहले आपके खुद अपने लोग ही आपको बर्बाद करते हैं, और यही चीज बांग्लादेश में भी हुआ। 1975 में जब वहां के जो पहले राष्ट्रपति थे उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद 30 मई 1981 में जिन्होंने जो दोबारा बने थे उनकी भी हत्या हुई, और वहां पर 2 बार ऐसी कंडीशन बनी थी जबकि वहां का जो सत्ता है वो परिवर्तित हुआ था, और यही चीज कल भी हुआ। तीनों ही बातों में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो मंगल है, मंगल के नक्षत्र में जो राहु बैठा हुआ है वो राजनीति का कारक भी होता है। और बृहस्पति में राहु की दशा चल रही थी, राहु मंगल के नक्षत्र में बैठा है। कृष्ण मूर्ति पद्धति ये कहती है कि मंगल के नक्षत्र में बैठा है तो नक्षत्र वहां पर ज्यादा बली होता है, यानी मंगल एक्टिवेट होगा। और मंगल वैसे भी इस कुंडली में कहा जाए तो प्रबल मार्ग मतलब लग्नेश है, लेकिन अष्टम को देख रहा है, तो अष्टम को देखने के कारण कुछ विपत्तियां उत्पन्न करेगा, और विपत्ति उत्पन्न करने का मतलब हत्या, विद्रोह, कुछ भी चीजें हो सकती है। तो 1975 में एग्जैक्टली ऐसा हुआ। दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने बताया था, 30 मई 1981 में भी हत्या हुई, वहां पर दूसरे जो राष्ट्रपति थे उनकी भी हत्या हुई, और उस समय शनि के अंदर शनि की दशा चल रही थी। शनि देखिएगा 1 नंबर जहां चार्ट आपको दिखाई दे रहा है उसमें शनि परम नीच के होकर बैठे हुए हैं, और शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो शुक्र का नक्षत्र जो होता है, ऑलरेडी कहा जाए जो शुक्र के नक्षत्र होते हैं 3 नक्षत्र, भरणी होता है, पूर्व फाल्गुनी होता है, पूर्वाषाढ़ होता है। तो शनि का शुक्र के नक्षत्र में, और एक्टिवेट किसको कर रहा है, शुक्र वाले पार्ट को, और शुक्र मार्गेश है। तो मैंने 2 एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिया कि इन 2 एग्जाम्पल में वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ था। तीसरा एग्जाम्पल बहुत साफ दिखाई दे रहा है, जो भी ज्योतिष को जानते हैं, शुक्र की महादशा प्रारंभ हो गई। अभी क्या था, केवल उनके लॉर्ड एक्टिवेट हो रहे थे, अभी सीधा शुक्र की महादशा स्टार्ट हो गई, और जब शुक्र की महादशा स्टार्ट हो गई तो ये परेशानी होनी ही थी। अब हम बात करेंगे हमारे देश पर क्या इसका प्रभाव होगा। ये पूरा जो विस्तार मैंने बताया केवल और केवल बांग्लादेश पे की जो चार्ट था उसके हिसाब से था। अब हम अपने देश की बात करते हैं। देखिए, हमारे देश की जो कुंडली बनती है वृषभ लग्न की कुंडली बनती है, और वृषभ लग्न की कुंडली कई बार मैं आपको बता चुका हूं। इसमें लग्न में ही राहु बैठा हुआ है, और पराक्रम भाव में सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शनि ग्रह उपस्थित है। इसके अलावा बृहस्पति पंचम भाव में है। इस पूरे जो भारत देश की कुंडली है उसमें मंगल की दशा, चंद्रमा की दशा चल रही है, और चंद्रमा के अंदर शुक्र चल रहा है जो कि 29 मार्च 2025 तक चलेगा। इसके बाद सितंबर 2025 तक जो है चंद्रमा की अंतिम दशा चलेगी, जो कि चंद्रमा के अंदर सूर्य की दशा होगी। चंद्रमा के अंदर सूर्य भी ठीक है, चंद्रमा के अंदर शुक्र में भी बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे ही मंगल स्टार्ट होगा, मंगल स्टार्ट होते ही, क्योंकि मंगल को सेनापति कहते हैं, और मंगल जो है
हमारे देश की कुंडली में कहा जाए, क्योंकि हमारे देश की कुंडली शुक्र लगन की कुंडली है। बांग्लादेश की जो कुंडली थी वो मंगल लगन की कुंडली थी। तो जब मंगल का समय आया तो जब शुक्र का समय आया बांग्लादेश में, तो मार्केश होने के कारण परेशानी डेवलप किया। और हमारे देश में जो मंगल है शुक्र का एंटी माना जाता है और पोजीशन वाइज खराब पोजीशन पर है, मारक होकर मारक स्थान पर बैठा हुआ है। और इस कारण वृषभ लगन की कुंडली में ये अष्टम को देखने के कारण युद्ध तो भारत को करना पड़ेगा, और मैं कंफर्म हूं इस चीज को लेकर। और ये एक युद्ध बड़ा होगा, और ये युद्ध ज्यादा हो इसके लिए पहले से प्रिपेयर होइए। दूसरे लोगों से लड़ने से पहले देश के जो लोग हैं उनको आपस में एकजुट होना चाहिए। हमारे यहाँ भी क्या होता है, अगर आप लोगों को पता हो, अगर मैं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारे यहाँ भी बेसिकली क्या होता है, हमारे यहाँ जो आपस में राजनेता लड़ते रहते हैं, कुछ किसी बात पर लड़ते हैं, कुछ किसी बात पर लड़ते हैं। सबसे बड़ा देश का घर का बेदी लंका ढाए, ये बहुत सिंपल कहावत है, सभी लोग जानते होंगे। तो अगर देश में ही ऐसे छोटे छोटे गद्दार रहेंगे तो विदेश के जो शक्तियां होंगी वो हावी होंगी, जो बांग्लादेश में भी हुई थी और हमारे देश में भी ऐसी कंडीशन बन रही है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं, और ऐसी चीजें ना हो इसलिए ज्योतिषीय गणना के थ्रू मैं आप लोगों को पहले ही अपडेट कर रहा हूं, और भगवान से प्रार्थना भी डेली करता हूं। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और इससे रिलेटेड आपको कोई और बातें करनी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कल महादेव लाइव सेशन का आयोजन हुआ था। अगला महादेव लाइव सेशन सोमवार को होगा, और ये अगले सोमवार का जो डेट रहेगा उसमें महादेव लाइव सेशन होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से संबंधित कोई भी परेशानी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय। आपने न्यूज़पेपर, टीवी पर दैनिक राशिफल आते हुए देखा होगा। राशिफल जो देखते हैं वो कस्टमाइज नहीं होता है, वो तो एक जनरल होता है। सपोज कीजिए आप कर्क लग्न के हैं, तो दुनिया में करोड़ों लोग कर्क लग्न के होंगे, तो क्या सबका प्रेडिक्शन एक जैसा होगा? आंसर है नहीं। इसी डाउट को क्लियर करते हुए कुंडली एक्सपर्ट का जो मोबाइल ऐप है, इसमें आपके पर्सनलाइज रिपोर्ट है वही होगा जो इसके अकॉर्डिंग लिखा गया है। और लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर आपका बर्थ डिटेल सही है तो यू विल गेट एक्यूरेट प्रेडिक्शन। 70% से ज्यादा की एक्यूरेसी आपको इस ऐप में दिखाई देगा। ओम नमः शिवाय।